नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संयम है और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रोटेकी के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो है ब्रेडबोर्ड के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ब्रेडबोर्ड यूज़ किया होगा या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स में ब्रेडबोर्ड यूज़ करते हैं। तो ब्रेडबोर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स को बनाने में लेकर, क्योंकि ब्रेडबोर्ड जो है वो बहुत सारी जगह यूज़ होता है। फिर चाहे वो रोबोटिक्स प्रोजेक्ट हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट हो या फिर किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट हो। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है, मार्केट में ब्रेडबोर्ड किस टाइप में अवेलेबल होते हैं और ब्रेडबोर्ड को ब्रेडबोर्ड क्यों क्या कहा जाता है, और भी इसकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत अच्छी बातें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और ये पूरी तरीके से हिंदी में होगी। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डेफिनेशन की बात की जाए तो जो ब्रेडबोर्ड है वो एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड होता है जिसमें बहुत सारे होल होते हैं। तो इस तरीके से आपको एक वाइट कलर का यूजुअली बोर्ड दिखता होगा, हालांकि ये बहुत सारे कलर में अवेलेबल होता है, बट वाइट कलर एक जो जनरल कलर होता है इसका, इसमें ये अवेलेबल होता है मार्केट में। एंड इसमें बहुत सारे जो है जैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं, और ये जो होल्स होते हैं ये यूजुअली यूज़ होते हैं कंपोनेंट्स को प्लेस करने में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इमेज में, मैंने समझाया हुआ है कि इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे कंपोनेंट जो है वो ब्रेडबोर्ड पे यूज़ होते हैं, और इनकी मदद से हम लोग जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के सर्किट्स बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के सर्किट्स बना सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ब्रेडबोर्ड जो है वो, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये एक टेम्परेरी सर्किट कहलाता है। नाउ इससे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है वो एक ऐसा मैप या बोला जाए तो एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपस में लगे हुए होते हैं और जो कि एक काम के लिए लगे हुए होते हैं। सर्किट बहुत सारी जगह यूज़ होते हैं, फिर चाहे वो आपका टीवी का सर्किट हो या फिर आपकी वॉशिंग मशीन का सर्किट हो या फिर आपकी किसी भी चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का, हर अप्लायंसेस का कोई ना कोई सर्किट होता है ताकि वो उस तरीके से काम कर पाए। ना जो सर्किट होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। अब सर्किट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये सर्किट जो है वो दो टाइप के होते हैं यूजुअली। तो एक होता है टेम्परेरी सर्किट जिनको बोला जाता है ब्रेडबोर्ड सर्किट्स, ठीक है, ये टेम्परेरी होते हैं। और सेकेंड जो होता है वो परमानेंट सर्किट्स कहा जाता है जिनको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो अगर आपने कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर टीवी या इस तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रिकल शॉप पे देखा होगा तो उनमें परमानेंट सर्किट्स होते हैं, कुछ ग्रीन या अलग अलग कलर की पीसीबीज में अवेलेबल होते हैं। सिमिलरली ये जो होते हैं इस तरीके के ब्रेडबोर्ड सर्किट्स होते हैं वो टेम्परेरी सर्किट्स कहलाते हैं। टेम्परेरी सर्किट्स मीन्स इनमें से आप जो है वो कंपोनेंट कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। कंपोनेंट जो है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टेम्परेरी होता है। बट यहाँ पे जो है वो परमानेंट सर्किट बोर्ड्स होते हैं, इनमें जो एक बार कंपोनेंट लग गए वो परमानेंटली फिक्स हो गए। फिर अगर इनको आपको निकालना है तो हो सकता है ये यूजुअल केसेस में ख़राब ही हो जाते हैं निकालने में, वापस लगाने में। तो इस तरीके से ब्रेडबोर्ड जो है उसका एक बहुत अच्छा यूज़ है और बहुत जगह यूज़ होता है, ये इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ना पुराने ज़माने में जो ब्रेडबोर्ड्स होते थे वो इस तरीके से दिखते थे। ये जो ब्रेड काटने का, ब्रेड को के अलग अलग पीसेस करने के लिए जो बोर्ड यूज़ होता था, इसलिए इस पर हम लोग सर्किट्स बनाते थे और तभी से इसका नाम कुछ इस तरीके से ब्रेडबोर्ड पड़ा। तो ये काफ़ी अच्छा रीज़न था कि जिस ब्रेडबोर्ड का नाम ब्रेडबोर्ड क्यों बोला जाता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है। तो ये वो रीज़न है एक जिसकी वजह से ब्रेडबोर्ड का नाम ब्रेडबोर्ड जो है वो रखा गया। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ब्रेडबोर्ड जो है वो पूरी तरीके से एक ब्रेड जैसा दिखता है। जैसे ब्रेड में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, ऐसे ब्रेडबोर्ड में भी बहुत सारे होल्स होते हैं। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ब्रेडबोर्ड को उसका नाम से इस तरीके से बुलाया जाता है। तो अब जो है वो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है और अब जो हम देखते हैं मार्केट में वो कुछ इस तरीके के ब्रेडबोर्ड होते हैं, और ये ब्रेडबोर्ड पे ही हम अपने जो है टेम्परेरी सर्किट्स बनाते हैं। तो ब्रेडबोर्ड जो है वो बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में। मीन्स आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, उस पर डिपेंड करता है कि ब्रेडबोर्ड कितने कैसा आपको लेना चाहिए। तो ब्रेडबोर्ड जो है वो मार्केट में 3 साइजेस में अवेलेबल होते हैं, फुल, हाफ और मिनी। तो बेसिकली फुल ब्रेडबोर्ड जो है वो फुल साइज ब्रेडबोर्ड जो 800 होल्स का जनरली यूज़ होता है, एंड हाफ जो है वो 400 इसमें होल्स होते हैं, एंड मिनी में कुछ 100 समथिंग जो हुए वो होल्स होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन पे। अगर आपको बड़ा सर्किट बनाना है तो आप फुल साइज़ वाला ब्रेडबोर्ड लीजिए, एंड यूजुअली जो आपके मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हाफ साइज़ ब्रेडबोर्ड में फुलफिल हो जाते हैं।
बट ये आपकी चॉइस है। नाउ ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन जान लेते हैं। तो बेसिकली ब्रेडबोर्ड के अंदर जो कनेक्शंस होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है जिसके तहत ही हमको वो जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो उसमें हमको लगाना होता है। अगर हम गलत कंपोनेंट लगाएंगे तो वो कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा और वो सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से जो है वो ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस बताए जाते हैं कि ब्रेडबोर्ड में जो आप साइड में 2 लाइंस देखते हैं, अगर मिनी ब्रेडबोर्ड है तो उसमें आपको जो सबसे छोटा सा साइज़ है उसमें आपको ये साइड लाइंस नहीं दिखेगी, बट जो मिडिल वाला साइज़ है और जो फुल साइज़ है उसमें आपको यहाँ पे जो ये लाइंस जो दिखेगी। तो ये लाइंस आपस में पूरी तरीके से कनेक्टेड होती है एंड यहाँ पे जो छोटे छोटे जो लाइंस होते हैं, रोज होते हैं, ये आपस में तरीके से कनेक्ट होते हैं। तो ये कैसे कनेक्ट होते हैं, तो इसमें मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया है। तो इसमें कुछ इस तरीके की ब्रेडबोर्ड में क्लिप्स लगी हुई रहती है। तो ये क्लिप जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें अंदर डालते हैं होल्स की मदद होल के अंदर, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो ये लेग्स रहते हैं, लीड्स जिनको बोला जाता है, तो ये लीड्स जो है वो इस क्लिप में अटक जाती है एंड यहाँ पे आपका कंपोनेंट प्लेस हो जाता है। तो इसी तरीके से ये जो पूरी क्लिप है, ये एक पूरी क्लिप यहाँ पे मैंने जैसे लाइन ड्रॉ करके आपको बताई हुई है, तो ये जो लाइन है यहाँ पे लगी हुई होती है। सिमिलरली ये जो एक पूरी क्लिप है, बड़ी सी क्लिप, ही यहाँ पे एक साथ कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ पे अगर आप कोई पावर या फिर कोई भी एक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इस पूरी लाइन में जो है वो 5 वोल्ट मिलता है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो पूरा पॉजिटिव 5 वोल्ट आपको इस तरीके से मिलता है। लेकिन वही 5 वोल्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये अलग लाइन है और ये अलग लाइन है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जो ब्रेडबोर्ड होता है वो उसकी मेटल स्ट्रिप जो है वो इस तरीके से पूरी कनेक्टेड रहती है। इनको बोलते हैं टाई पॉइंट्स, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है टाई पॉइंट्स, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ जो होता है ये इस तरीके से कनेक्टेड होती है मेटल स्ट्रिप। तो इनको यहाँ पे इस तरीके से रोज अलग कनेक्टेड होती है और ये कॉलम्स अलग कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसका एक इंटरनल व्यू लिया हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा मैं बता रहा था रोज अलग होती है, तो ये देखिए यहाँ पे एक बीच में सेपरेट एक सेक्शन है जहाँ पे इन दोनों आपस में डिवाइड हो रही है। तो ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है। तो इस सेक्शन में आप देखेंगे तो एक पूरी क्लिप इस तरीके से लगी हुई है। सिमिलरली ये एक अलग क्लिप लगी हुई है। वैसे ही ऐसी बहुत सारी क्लिप्स एक साथ आपस में पैरेलली लगी हुई है जो कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको इससे बहुत क्लियर हो गया होगा। नाउ ब्रेडबोर्ड के आगे वाला पार्ट हमने समझ लिया। ब्रेडबोर्ड के पीछे आप देखते हैं कि एक टेप लगी हुई रहती है, डबल साइडेड टेप। तो बेसिकली ये डबल साइडेड टेप इसलिए दी गई है ताकि आप किसी भी रोबोटिक्स या किसी ऐसी जगह पे इसको लगा रहे हैं जहाँ पे इसको आपको परमानेंटली प्लेस करना है, तो इसका जो आप कवर है ये हटाइए टेप का, यहाँ पे उसको परमानेंटली प्लेस कर दीजिए। तो इससे आपका जो सर्किट है वो परमानेंटली एक जगह पे चिपक जाता है। हालांकि ये यूजुअल केसेस में अगर आपका यूज़ नहीं है तो आप इसे मत खोलिएगा, क्योंकि एक बार ही खोलने पे फिर ब्रेडबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेडबोर्ड का ओवरव्यू देखते हैं कि ब्रेडबोर्ड में कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये जो बोर्ड है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जब आप एक अपना ब्रेडबोर्ड देखेंगे तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ रहेगा। इस तरीके की लेबलिंग जो होती है ये डिपेंड करता है कि आप अच्छी कंपनी का ले रहे हैं या लोकल ब्रेडबोर्ड ले रहे हैं, बट यहाँ पे फिर भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर दिखाई देगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपको साइन होता है, इसको बोलते हैं पावर बस। और ये पावर बस की मदद से आप यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव जो है वो जोड़ सकते हैं। इससे आपको ये सबसे अच्छा एडवांटेज, सबसे अच्छी मदद मिल जाएगी कि यहाँ पे जब आप पॉजिटिव देंगे तो पूरी लाइन में आपको पॉजिटिव जो है वो वोल्टेज मिलेगा, ताकि आप मल्टीपल कंपोनेंट जो है बहुत अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं और उनका पावर जो है वो इसी तरीके से ले सकते हैं। सिमिलरली ये जो है ये पावर बस कहलाती है, ये जो है वो ग्राउंड बस कहलाती है। तो पावर बस और ग्राउंड बस मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जो है इनको बोला जाता है होल्स, और ये पूरी तरीके से इस कॉलम में कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे इनका वर्किंग कुछ इस तरीके से रहता है। सिमिलरली रोज का मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कनेक्टेड रहती है। नाउ बीच का जो पार्ट होता है जिससे जो कि आपस में इस सेक्शन और इस सेक्शन को अलग करता है, इसको बोला जाता है ट्रेंच, TRENCH। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रेंच, क्योंकि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आपस में बीच में लगते हैं। मैं बताऊंगा अभी इस वीडियो के एंड में कि जो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बीच में लगाए जाते हैं, तो हम लोग जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ब्रेडबोर्ड की होती है लेबलिंग, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ABCDE और इस तरीके से लिखा हुआ रहता है।
एंड यहाँ पे पूरी तरीके से नंबर लगे हुए रहते हैं। नाउ ये बिल्कुल सिमिलर है आपके घर के एड्रेस के जैसा। जैसे आपके घर का एक सर्टेन एड्रेस होता है, वो किसी गली में होता है एंड किसी एरिया में होता है। तो सिमिलरली मान लीजिए कि ये जो आपका अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं किस तरीके से उसको रिकॉग्नाइज करूँगा कि सी में 3rd नंबर की रो पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो C3 मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो है वो ब्रेडबोर्ड की लेबलिंग होती है। अगर अच्छी कंपनी का ब्रेडबोर्ड, अच्छी क्वालिटी का ब्रेडबोर्ड आप ले रहे हैं तो आपको ये लेबलिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से मैं कोई भी कंपोनेंट जो है वो प्लेस कर सकता हूँ एंड ये कंपोनेंट इस तरीके से जो है वो क्लिप में अटक जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक एलईडी जो है वो आपको लगाकर दिखाई हुई है। तो ये एलईडी जो है इसके पॉजिटिव लेग और नेगेटिव लेग जो है वो अलग अलग रोम्स में कनेक्टेड है। अगर एक ही रो में कनेक्ट कर दूंगा तो ये आपस में कनेक्टेड हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी जब मैं इसे पावर अप करूँगा। तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि ब्रेडबोर्ड के कनेक्शंस कैसे होते हैं। तो मान लीजिए मेरा ये स्कीमेटिक है, ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें मैंने एक एलईडी और एक रजिस्टर और एक स्विच लिया हुआ है। तो इसका लाइव एग्जांपल देखते हैं कि ये ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट कैसा होगा। तो ये जो ब्रेडबोर्ड है, अगर मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो रोज़ है वो इस तरीके से अलग अलग कनेक्टेड है। तो एलईडी का जो एक पॉजिटिव है वो मैंने यहाँ पे लिया, एलईडी का नेगेटिव जो है वो मैंने यहाँ पे लिया। सिमिलरली इसको मैंने रजिस्टर से कनेक्ट किया एंड इसको स्विच से कनेक्ट करके और यहाँ पे जो है वो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। तो ये ग्राउंड की पूरी एक साथ लाइन कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे पावर बस। तो ये ग्राउंड बस जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। सिमिलरली पावर बस जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट लिया है। मैं मल्टीपल कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से ले सकता हूँ यहाँ पे वायर्स की हेल्प लेकर। तो इस तरीके से जो है वो मेरा कनेक्टेड हो गया। नाउ एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जैसे कि ये स्विच है तो स्विच यहाँ पे 4 टर्मिनल के होते हैं यूजुअली और 2 टर्मिनल के भी होते हैं। बट जो 4 टर्मिनल वाले स्विच है उनको आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है ताकि इसके 2 टर्मिनल अलग रहे, 2 टर्मिनल अलग रहे। ठीक है, तो इसलिए वो बीच का जो ट्रेंच वाला पार्ट है वो दिखाया जाता है। सो ये लाइव एग्जांपल है जिसमें कि मैंने आपको यहाँ पे इस डायग्राम में शो करके रखा है कि एलईडी जो है वो स्विच और रजिस्टर के थ्रू किस तरीके से कनेक्टेड। तो ये जो बीच वाला ट्रेंच वाला पार्ट है, तो आपकी कुछ आईसीज होती है जो कि इस तरीके से दिखती है और ये आईसी होती है। तो इस आईसी को यहाँ पे बीच में लगाया जाता है ताकि इनके पिन्स आपस में कनेक्टेड ना हो और ये प्रॉपरली वर्क करे। तो ब्रेडबोर्ड ही क्यों ज़रूरी है, ब्रेडबोर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? तो ऑब्वियसली अगर आपको मैंने इतना बताया है तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये आपका एफर्ट और आपका टाइम और आपकी मनी दोनों बचाएगा। क्योंकि अगर आप परमानेंट सर्किट बनाने जाएंगे तो आपको आपके कंपोनेंट आपको लगाने पड़ेंगे, फिर आपको उनको सोल्डर करना पड़ेगा। तो सोल्डर करने के बाद अगर मान लीजिए आपका सर्किट काम नहीं करता है तो अगेन वो सारा कंपोनेंट, वो पूरी पीसीबी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ब्रेडबोर्ड में आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स लगा के उनको निकाल भी सकते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस लगा सकते हैं। तो ये आपका टाइम और मनी दोनों बचाएगा। उसके बाद जैसा अभी मैंने बताया कि ईज़ ऑफ चेंज द कंपोनेंट, तो आप कंपोनेंट कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ईजीनेस हो जाएगी और आपके लिए आपका सर्किट जो है वो जल्दी बन जाएगा। सिमिलरली ये 3rd पॉइंट जो है वो कहता है कि गिव्स ओवरव्यू ऑफ हाउ सर्किट वर्क। तो आप आसानी से 10 मिनट में पता लगा सकते हैं कि आपका सर्किट कैसे वर्क करेगा। तो रादर देन कि आप परमानेंट सर्किट पहले बनाएं और उसे चेक करें, तो इससे पहले आप टेम्प्रेरी चेक कर लीजिए उसे। अगर वो काम कर रहा है तो फिर उसका परमानेंट सर्किट बना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है वो काम में आता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ब्रेडबोर्ड के बारे में मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर करने की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुत सारे ब्रेडबोर्ड सर्किट्स के बारे में, ब्रेडबोर्ड प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे सिंपल से लेकर एडवांस लेवल तक। तो मैं आपको बताऊँगा कि ब्रेडबोर्ड कनेक्शंस और के करके और ब्रेडबोर्ड के कैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि मेरे इसी तरीके से वीडियो जो है वो आते रहते हैं मेरे चैनल पे और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये सब वीडियो आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।